गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 में हम पढ़ रहे हैं लघु व्यवसायिक इकाइयों को सरकारी सहायता। इसमें हम 3 जो सहायता से संबंधित पॉइंट्स थे उनको हम पूरा कर चुके हैं। आज हम 4th पॉइंट लेंगे, ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास। यानी गाँव में जो महिलाएं अगर कोई उद्योग खोलना चाहती हैं या कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो सरकार उनको किस प्रकार से सहायता उपलब्ध करा रही है। तो इसको हम जो है वो आपके इस नाम से भी जान सकते हैं। और ये कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है गवर्नमेंट, तो वो सर्विसेज में सबसे पहला जो है वो है आपके व्यवसाय वातावरण का निर्माण करना। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि ग्रामीण महिलाओं को या गांव की महिलाओं को व्यवसाय की तरफ लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग काम है, क्योंकि गांव में महिलाएं ज्यादातर खेती में और अपने घर के कामों में ही लगी रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में वो महिलाएं जो किसी तरीके से आगे किसी भी व्यवसाय में आना चाहती हैं उनको सरकार इस स्कीम के माध्यम से या इस पहल के माध्यम से सरकार उनको क्या कर रही है, गांव में व्यवसाय का वातावरण बना रही है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ें और अपना कोई ना कोई छोटा मोटा जो है लघु या कुटीर उद्योग स्टार्ट करें। तो इसके लिए पहला काम क्या किया जा रहा है ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास के अंदर, कि सबसे पहले व्यवसाय का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसके बाद सेकंड है मानवीय और संस्थागत क्षमता को बढ़ाना। फिर जो संस्थागत ढांचे हैं, यानी एक ग्रुप बना करके किस प्रकार से बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है और उसे कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे संबंधित जो संस्थागत ढांचा है उसको तैयार करना और उसकी क्षमता को बढ़ाना। यानी वो ज्यादा से ज्यादा लोग उससे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो हैं वो व्यवसाय के क्षेत्र में या छोटे मोटे बिजनेस के क्षेत्र में आए। इसके बाद है प्रशिक्षण देना। अब क्योंकि जो महिलाएं हैं वो अगर छोटा मोटा कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं तो उससे संबंधित उनको जानकारी नहीं होती, तो सरकार का इस स्कीम के माध्यम से ये उद्देश्य होता है कि पहले तो उनको प्रशिक्षण सामग्री वितरित करें कि किस प्रकार से वो प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं, और फिर उनको प्रशिक्षण देने का कार्य करें कि किस प्रकार से उनको सिखाया जा सकता है ताकि वो उस कार्य को सीख करके उस उद्योग को स्टार्ट कर सकें। इसके बाद है परामर्श सेवाएं। अब बहुत सारी ऐसी सहायता सेवाएं होती हैं जिनमें समय समय पर उद्योगों के बीच में परामर्श, या कोई खोलना भी चाहती है तो वो आगे नहीं बढ़ रही है तो इस तरीके से उनको परामर्श सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर उनको उस व्यवसाय से संबंधित कोई सुझाव चाहिए या कोई सहायता चाहिए तो सरकार वो परामर्श सेवाएं भी देने का कार्य कर रही है। ये तो था आपका ग्रामीण एवं महिला उद्यमिता विकास। अब इसके बाद जो 5वां प्रोत्साहन है वो है परंपरागत उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि की योजना बनाना। यानी जो परंपरागत उद्योग है, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग हैं, जैसे चटाई बनाने का कारखाना है, झाड़ू बनाने का कारखाना है, बीड़ी बनाने के कारखाने हैं, टोकरियां बनाने के कारखाने हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने के जो कारखाने हैं, ये जो है ये परंपरागत उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ये उद्योग धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे, तो सरकार इनको पुनरुद्धार यानी इनको दोबारा चलाने का प्रयास भी कर रही है। और दोबारा चलाने के लिए उनको निधि यानी अगर किसी फंड या पैसे की आवश्यकता है तो उसकी भी स्थापना के लिए उनको योजना बना रही है कि जो उद्योग धीरे धीरे बंद होने की स्थिति में हो रहे हैं या कगार पर जा रहे हैं तो उन उद्योगों को किस तरीके से दोबारा एस्टेब्लिश किया जाए, दोबारा उनकी स्थापना की जाए और किस प्रकार से उनको पैसे वगैरह की अगर हेल्प है तो वो हेल्प कर दी जाए। तो ये उससे संबंधित आपके जो उद्देश्य है इनके वो क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्थापना कब हुई इसकी, तो इसकी स्थापना हुई 2005 में। और इसके जो मुख्य उद्देश्य हैं उसमें पहला है समूह विकसित करना, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसको ग्रुप की आवश्यकता होती है। तो गांव में जो परंपरागत उद्योगों से संबंधित संभावनाएं हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रोत्साहन दे करके उनमें समूह के रूप में उनको विकसित करने का प्रयास कर रही है, ताकि एक समूह विकसित हो जो कि उस परंपरागत उद्योग को आगे चला सके या उसको दोबारा खड़ा कर सके। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कौशल विकास। कौशल विकास क्या होता है, अगर जिस उद्योग को वो दोबारा चालू करने की, दोबारा प्रारंभ करने के बारे में योजना बना रही है, उस उद्योग से संबंधित अगर लोगों को जानकारी नहीं है या वो उसको चलाना नहीं जानते या उसमें जो चीजें बन रही हैं उनका उनमें बनाने की क्षमता नहीं है या उनको आता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी क्षमता का विकास कर रही है यानी उनको सिखा रही है, उसको कहते हैं कौशल विकास।
यानी उनमें कुशलता का विकास कर रही है। फिर प्रौद्योगिकी में सुधार, अगर उस उद्योग में मशीनें जो हैं वो खराब हो चुकी हैं या मशीनें जो है सही हालत में नहीं है, तो उनकी जो मशीनरी है, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है मशीनरी, तो उनको मशीनरी में सुधार करने का कार्य भी सरकार इस योजना के माध्यम से कर रही है। फिर निजी और सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, अगर किसी उद्योग को चलाने के लिए या दोबारा स्थापित करने के लिए उसको अगर प्राइवेट सेक्टर को देकर के काम कराना हो तो वो प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ा रही है, और सरकारी क्षेत्र की उसमें अगर आवश्यकता है तो सरकारी क्षेत्र की भागीदारी को भी बढ़ा रही है। यानी निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाना सरकार का कार्य है। इसके बाद है रोजगार के अवसर बढ़ाना। अब जैसे जैसे जो बंद होते हुए उद्योग हैं, लघु उद्योग या कुटीर उद्योग, जब उनको दोबारा स्थापित किया जाएगा, दोबारा उनको चालू करने का प्रयास किया जाएगा, तो नेचुरल है रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो रोजगार के अवसरों को बढ़ाना भी इसका मुख्य कार्य है। इसके बाद आपके 6 जो स्कीम है वो है जिला उद्योग केंद्र, यानी डिस्ट्रिक्ट जो है वो क्या कर रहा है उस संबंध में। तो प्रत्येक इस लघु व्यवसाय को बढ़ाने के लिए या लघु व्यवसायों को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने प्रत्येक जिले में एक जिला उद्योग केंद्र की स्थापना कर रखी है, जो अपने जिले से संबंधित जितने भी गांव होते हैं उनकी देखरेख करके उनमें कुटीर उद्योगों का, लघु उद्योगों का विकास करने का कार्य करता है। तो ये जिला उद्योग केंद्र को डीआईसी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1 मई 1978 में हुई थी, और ये क्या कर रहा है, ये अपने जिले से संबंधित गांवों में साख सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है। यानी अगर कुटीर उद्योग या लघु उद्योगों को किसी प्रकार से उधार की सुविधा, ऋण देने की आवश्यकता है, तो साख सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहा है। उसके बाद अगर उनको किसी प्रकार की मशीनों की आवश्यकता है तो वो मशीनें भी उपलब्ध करा के दे रहा है। अनेक प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता है तो जिला उद्योग केंद्र उनको उपकरण भी जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है या उपलब्ध करवा रहा है। इसी प्रकार से अगर उनको किसी प्रकार के अच्छे कच्चे माल की आवश्यकता है तो वो कच्चे माल की उपलब्धता को भी निश्चित कर रहा है। फिर ये सारे जो कार्य हैं ये जिला उद्योग केंद्र के द्वारा किए जा रहे हैं। अपने जिले से संबंधित जितने भी ग्रामीण एरिया आते हैं उन सभी में ये उद्योगों का विकास करने का, वहां का डेवलपमेंट करने का कार्य करने की इसको जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद है उद्यमिता विकास। उद्यमिता विकास हमने काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। उद्यमिता का मतलब होता है व्यवसायों का विकास करना, चाहे वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, ग्रामीण उद्योग हो, कोई से भी उद्योग हो। ये जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम है ये नए नए उद्योगपतियों को, नए नए लोगों को व्यवसाय से जोड़ने और उनको अनेक प्रकार की संभावनाएं उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। अगर उनको साख से संबंधित सुविधा चाहिए तो वो भी उपलब्ध कराता है। अगर वो किसी पिछड़े क्षेत्र में वो व्यवसाय खोलना चाहते हैं तो उससे संबंधित भी उनको छूट दी जाती है। तो ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं जो उद्यमिता विकास के लिए सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये हमारा लघु व्यवसायिक इकाइयों को सरकारी सहायता का टॉपिक यहाँ समाप्त हो गया। अगला टॉपिक हम अगले लेक्चर में करेंगे।